बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सब बच्चे कदम बढ़ाओ उर्दू की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोल लें। वालिदैन से गुजारिश है कि सबसे पहले किताब के पेज नंबर 12 को डेट अप करें। आज की तारीख़ है 2 जुलाई 2020। मज़मून है हमारा उर्दू, दिन है जुमरात। आज हम पढ़ेंगे रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सी अशिया हैं जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये किस चीज़ की तस्वीर है? तौलिए की। जी बच्चों, तौलिया रोज़ाना की इस्तेमाल की चीज़ है। जब भी आप हाथ मुँह धोते हैं तो इससे खुश्क करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर टिक लगाएं प्लीज़। ये है केक। तो क्या रोज़ाना आप केक खाते हैं? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना केक को यूज़ करते हैं? नहीं, हम रोज़ाना केक नहीं खाते, इसलिए इस पर टिक नहीं लगाना। आगे आ जाएं, ये देखें, ये है कंघी। रोज़ाना आप अपने बाल संवारने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, रोज़ाना हम अपने बालों को संवारने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर टिक लगाएं। ये है बिस्तर। रोज़ाना काम करने के बाद जब आप थक जाते हैं तो आप आराम के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर टिक लगाएं। ये है गेंद। गेंद के साथ आप रोज़ाना शाम को खेलते हैं, तो ये आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, इसलिए इस पर भी टिक लगाएं। ये है आपका संदूक। तो क्या आप बच्चे रोज़ाना इस संदूक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, आप नहीं करते, बल्कि ये संदूक लॉकर नुमा है जिसको ताला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बड़े इस्तेमाल करते हैं, ये आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, इसलिए इस पर टिक नहीं लगाएंगे। ये है टीथ ब्रश, दांत साफ़ करने वाला ब्रश। आप रोज़ाना अपने दांत साफ़ करते हैं इस ब्रश के साथ, तो इसलिए इसके ऊपर टिक लगाएं। ये है गुब्बारा। गुब्बारा आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ इसलिए नहीं है कि गुब्बारे तो आप कभी कभी लेते हैं, कोई पार्टी होती है या कहीं किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर आपने गुब्बारे लगे होते हैं सजावट के लिए, या घर में कोई आपकी बर्थडे पार्टी वगैरह है तो आप गुब्बारे लेके आते हैं और देन उनको घर में डेकोरेशन, इनके साथ डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, सजावट करते हैं, इसलिए रोज़ाना तो गुब्बारा यूज़ नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर टिक नहीं लगाएंगे। ये क्या है? ये है साबुन। तो साबुन तो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है। जब भी हम काम करते हैं तो हम हाथों को साबुन के साथ साफ़ करते हैं, साबुन और पानी के साथ धोते हैं, इसलिए इसके ऊपर टिक लगाएं यहाँ पर। जी, अब आ जाए आप अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज हमने हरूफ तहजी का अगला हुर्फ पढ़ना है बे। हरूफ तहजी का अगला हुर्फ है बे। आज हम हुर्फ बे का तहारुफ पढ़ेंगे। हुर्फ ये है हुर्फ बे और इसकी ये आदि शक्ल है ब। हुर्फ बे की आवाज़ जो निकलेगी वो है ब। आइए हम हुर्फ बे के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम और अल्फाज के बारे में जानते हैं कि इनको कैसे पढ़ना है। बे ब बस्ता, बे ब बस्ता, बे ब बच्चा, बे ब बच्चा, बे ब बिस्तर, बे ब बिस्तर, बे ब बाल, बे ब बाल। ये इस लड़की के बाल हैं, लंबे लंबे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाल हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? बे ब बाल, बे ब बाजू, ये आपका बाजू है। आइए एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करें। बा बस्ता, बा बच्चा, बा बिस्तर, बा बाल, बा बाजू। अब देखिए, आप इधर नीचे कोने पे आ जाइए सफ़े के, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अमली किताब सफ़ा नंबर 7 से 9 तक। आपने अपनी अमली किताब के सफ़ात
7 से लेकर 9 तक। ये आपका होमवर्क है। आपने सफ़ा नंबर 7 से 9 तक बे की पूरी शक्ल और बे की आधी शक्ल लिखनी है अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन करके। और कल आपने बाय पिक मुझे इसकी एक एक तस्वीर सेंड करनी है। मैं चेक करूँगी कि किस बच्चे ने ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन लिखा है। गॉट इट? ओके, अल्लाह हाफिज़।